क्यों ना इस 4th ग्रेड कर्मचारियों में ही पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, जिससे 2 काम हो जाएंगे। एक 4 लाख का जो टारगेट है वो भी, उसमें भी हेल्प मिलेगी, और एक ये जो स्वयं सेवक वाला जो घोटाला है, ये घोटाला ही समाप्त हो जाएगा। इस दिशा में इसकी पहल हुई थी, और पहल होने के बाद में हमारी जो मांग थी, उस मांग की शुरुआत हुई कि सबसे पहले तो पद बढ़ने चाहिए। दूसरी मांग थी कि मैक्सिमम बढ़नी चाहिए। ये डिसीजन हम थोड़ी लेंगे, आप थोड़ी लोगे कि 70 कर दो, 75 कर दो। हाँ, अब ये जरूर है कि आप लोग 70 पर तो आ गए कि 70 ही चाहिए, एक भी कम नहीं चाहिए। ये तब होता है जब आप लोगों की कदर हो, ये तब होता है जब आप लोगों ने जिनको वोट दिया है ना, वो लोग ये कहे कि हमको जिन्होंने वोट दिया है वो 70,000 पद चाहते हैं। 70,000 तो रिक्त पद भी नहीं निकलेंगे। और ये तब हो जब आप लोग जिनके लिए चुनाव में भागते हो ना, वो लोग पहल करे। सूचना देना नहीं है भाई, काम की तो बताओ, काम का क्या है क्या नहीं है। अच्छी बात मैं बताता हूं, 10 दिन आप लोगों के सामने, केवल 10 दिन परिवार में समस्या के कारण मैं बिल्कुल चुप था। मेरा फोन भी कोई और यूज कर रहा था, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी कोई और यूज कर रहा था। इन 10 दिन में 4th ग्रेड भूल गए, कुछ नहीं, जीरो, कहीं बात नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि जब कोई पत्राचार ही नहीं होगा, जब कोई जाकर बात करेगा नहीं, और ज्ञापन देने से समाधान कभी नहीं होता कि ज्ञापन दिया और काम हो गया। मैं कह रहा हूं ना, परिचालक में खूब ज्ञापन दे रहे हैं। जब तक बैठकर बात नहीं होगी, तुम क्या चाहते हो, प्रोसेस क्या है, सिस्टम कैसे सही होगा और ज्यादा फायदा किस में है, तब तक काम नहीं होगा। हर वो मांग अधूरी रहेगी जिसमें वार्ता नहीं होगी। इसलिए मैं ज्यादा कहते हैं कि हनुमान किसान आंदोलन नहीं करता, प्रदर्शन नहीं करता, उसका रीजन यही है क्योंकि मैं चाहता हूं कि बैठकर बात हो, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तर्क संगत लोग हैं, हम नैतिकता वाले हैं, हमारे पास तथ्य हैं, तो हम समझा सकते हैं। कब? जब इस सिस्टम में बैठे हुए लोग परिवर्तन चाहते हो, वो लोग चाहते हो कि अच्छा काम हो, सरकार रिपीट हो, अच्छा काम हो, युवा खुश हो, तो हम युवाओं के लिए काम करें। और हम चाहते हैं कि युवाओं का भला हो, तो बैठकर हम समझें कैसे युवाओं की क्या डिमांड है और उनका कैसे भला हो सकता है, और आप जो चाहते हो वो चीज हम आपको अवेलेबल करवा दें, तब जाकर मांगे पूरी होती है। अभी सोमवार को सीएमओ में लेटर गया, मंगलवार को वहां से मार्क होकर डिपार्टमेंट भिजवाया, जिसकी जानकारी मैंने कल आपको दी थी। बात यह है कि जहां एक तरफ कोई पॉजिटिव सूचना नहीं है, पॉजिटिव न्यूज कब आएगी? जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं वो इंसान नहीं हूं कि आपको 65 60 हाँ 60 के लिए मैंने बोला, 65 70 75 आग लगा दो मार्केट में, भड़काने के लिए क्या चाहिए है? अरे 90 की मांग करते हैं साथियों, आप तैयार हो? 55 कट्टों पर जाएगी, 50 कट्टों पर जाएगी। ये भ्रमित करने वाला काम है, बहुत मुश्किल होता है। एक वैकेंसी 500 पदों पर आती है ना, उतने ही फॉर्म जाते हैं। 1000 पदों पर भर्ती आती है ना, उतने ही फॉर्म जाते हैं। 6000 पर भर्ती तो मैक्सिमम मानी जाती है। आपको इस 53,749 को फील करना होगा। उसके बाद में आप लोगों को इस मांग पर साथ देना होगा कि हनुमान भैया पद बढ़ने चाहिए। चूंकि हम इतने दिनों से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, कम से कम हमारी लास्ट तो रहे, क्योंकि हम देखने वाले 1500 अगर आपको देख रहे हैं, क्या पता हमारे 1500 का नंबर इसी में आए। और आपकी बात बताऊं कि हुए कुछ नहीं रहा, आपको लग क्या रहा है कि कोई सूचना तो आए, सूचना ही नहीं आ रही। और फिर अपन बात कर सकते हैं मैक्सिमम, मतलब जितने संभव हो उतने पद बढ़े। ये तो तब होगा जब सरकार खुद चाहेगी, और सरकार नहीं चाह रही, इसलिए बाहर मार्केट में कुछ चीजें नहीं आ रही। काम की बात सुनो, आप लोगों में से जिनको लग रहा है कि रिजल्ट इसलिए लेट हो रहा है, एक बात और सुन लो कि रिजल्ट लेट हो ही नहीं रहा भाई, रिजल्ट का तो काम चालू है। काम चालू कैसे? अभी रोजगार मेला, तुम ये चाहो कि पटवारी वीडियो सबको तो छोड़ दो और पहले चतुर्श्रेणी गाए, ऐसा नहीं होता। बड़ी बढ़ती है, बड़ी चीजों में बड़ा समय लगता है। इस पर तो रिजल्ट पर तो काम चालू है, इसका तो कोई नहीं है। पहले प्राथमिकता उनको मिलेगी जो छोटी भर्तियां है, पहले प्राथमिकता उनको मिलेगी जिनको जो है रोजगार मेले में शामिल किया हुआ है जनवरी फरवरी तक का। अब
लेट का संबंध पद बढ़ोतरी से बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को भी उन लोगों को बता देना जो लोग भ्रमित हो रहे हैं। रिजल्ट तो जब आएगा आना तय है। पद बढ़ोतरी से इसका कोई संबंध नहीं है। पद बढ़ोतरी की मांग हम सबकी है। मैं तो इस मांग को उठा भी नहीं रहा था शुरू में, लेकिन जब लड़के आए हॉस्पिटल में मिलने आए, भैया हम इस मांग को काम कर रहे हैं, हमें पता है, आप हमारा साथ तो दो, आपकी कसम जितने बढ़ेंगे। और मेरे ऑफिस में जो भी आए ना, उस ऑफिस में आने वाले ने यही कहा है कि भैया हम औरों की तरह जो है यूज एंड थ्रो वाले काम नहीं करेंगे, हमें पद बढ़वा दो, चाहे कितने ही पद बढ़े, मैक्सिमम पद बढ़ने चाहिए, जितने भी पद बढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी सौगात दिला दो। आप किसी को ज्ञापन देख के देखना, ज्ञापन को फाड़ कर वो फेंक देंगे। 53,000 भर्तियों में 54,000 पदों की भर्ती है, तो भी पद बढ़ाने में शर्म नहीं आ रही। लेकिन अच्छी बात वापस बताता हूं आपको, पिछले 3 दिन, बुधवार है, गणेश जी का वार है, पिछले 3 दिन आपके लिए बेहद सुखद हुए हैं। वापस आपकी जो फाइल है वो भाई साहब पॉजिटिव वे में शुरू हो चुकी है। कितने बढ़ेंगे इसका जवाब तब होगा जब सरकार बैठकर निर्णय लेगी। कितने, इसका डिसीजन तब होगा जब गवर्नमेंट डिसीजन ले लेगी, निर्णय आप लोगों के सामने आएगा। अब और इंपॉर्टेंट बात सुनो, 31 दिसंबर को 12 से 2 बजे के बीच में राजस्थान बेरोजगार यूनियन जो कार्यालय है त्रिवेणी नगर जयपुर, वो जितने छोरे आ सकते हैं उनका मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि उस दिन पुनः आप लोगों के लिए चतुर्थ श्रेणी में पद बढ़ाने के लिए जो है खून से लेटर लिखा जाएगा, खून से सीएम साहब को पत्र लिखा जाएगा, सीएम साहब को पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या में परेशान है। और इस माध्यम से अगर 5,000 बढ़ते हैं तो भी हनुमान किसान को खुशी होगी, 4,000 बढ़ते हैं तो भी खुशी होगी। और ये मूर्खता होगा कि कितने क्या, ये कोई नहीं चाह रहा भाई, तुम्हारी कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। छोड़ो इस कहानी को, तो कि कितने 70 कर दो, 80 कर दो, ये उनको बोलो जिनको तुम लोगों ने वोट दिया है। ये तब होता है जब सरकार बुलाए, आगे से बात करना चाहिए। 70,000 तो कभी संभव नहीं है, 70,000 तो पद ही खाली नहीं है, 4-5 हजार के आसपास इसमें पद निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो स्वयंसेवक जो लगे हुए हैं ये इनको काउंट कर ही नहीं रहे। ऐसा कुछ चीज भी सामने आई थी, वो भी स्पष्ट नहीं है, उसको भी सामने आ जाने दो। 2 चीजें हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं बढ़ेंगे वो अपना काम करे, वो फ्री है, अगली भर्ती की तैयारी करे, या इसमें नंबर आ रहा है तो आप अपने रिजल्ट का वेट करें। उसके अलावा चूंकि ये मैं आगे से मैंने मांग नहीं उठाई कि पद बढ़ाने की मांग के लिए हनुमान किसान तड़प रहा था और हम हनुमान किसान का साथ दे रहे हैं, गलत बात है। हम आप लोगों का साथ दे रहे हैं। ये आप लोगों ने घर बैठे आग लगाई और उस आग में चूंकि शुरुआत की है, और मेरी आदत है भाई, मैं अंत तक लड़ता हूं, मैं किसी भी मांग को बीच में नहीं छोड़ता। मुझे लगता है ना कि मुझे वो काम करना चाहिए, मरने के अलावा हर काम करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें लग रहा हो कि भैया ऐसा करना चाहिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। और 31/12/2025 जब इस साल का अंतिम दिन होगा, उस दिन 12 से 2 बजे के बीच में बेरोजगार कार्यालय में आप पधारे, आपका स्वागत है। आप आओ चाहे मत आओ, वो आपकी इच्छा है, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है। इस दिन आप लोगों के हित में कि सरकार जो है वो एक सकारात्मक, क्योंकि मैं 60,000 के लिए क्यों बोल रहा हूं, लेटर में 60,000 का ही लिखूंगा कि 60,000, क्योंकि सरकार की घोषणा थी, तथ्य है, तर्क है कि 60,000 के लिए आपने कहा था, तो कम से कम 6,000 तो पद बढ़े, क्योंकि जब ओरली बात हुई थी उस समय 6 के आसपास ही काम हुआ था कि इतना काम तो हो। और 60,000 के लिए ही मैं लेटर लिखूंगा। और जिनको लग रहा है 60,000 सरकार खुद बढ़ा रही है, वो वहां से एक बार वीडियो बनाकर मुझे भेज दे, ताकि मैं सब जगह डाल दूंगा। सरकार की तरफ से 0 पदों की बढ़ोतरी है, ये मैं आपसे कह रहा हूं, कोई डिसीजन नहीं हुआ है, 0 काम हुए हैं। इसके लिए मैं हनुमान किसान खुद जो है वो खून से पत्र लिखूंगा। इससे पूर्व जो ये पत्र लिखा गया था वो आपकी राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने के लिए लिखा गया था। उस दिन मेरा जन्मदिन था, उस दिन जब जन्मदिन था, और उसी दिन फोन भी आ गया था कि आपकी जो मांग है वो हमने मांग ली है और कर्मचारी चयन बोर्ड में फाइनली हमने लेटर भिजवा दिया है।
आपको याद होगा कि उस दौरान भी मुझे बहुत भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आप लोग भले ही तैयारी कर रहे थे, लाइब्रेरी में थे, इससे कुछ नहीं होगा, राजस्थान जी के नहीं बढ़ेगी, अध्यक्ष साहब ने मना कर दिया। और उस दौरान माननीय सचिव साहब और अध्यक्ष साहब ने लगभग 4 से 5 बार मना किया था एक्स पर, विभिन्न वीडियो के माध्यम से। एक बार तो ये भी कहा था कि हमारे पास कोई पत्र नहीं आया है। उसके बाद में आप लोगों ने जितनी गालियां दी, उस रात भले ही नींद नहीं आई हो, लेकिन अगले दिन जाकर मैंने आप लोगों को पत्र क्रमांक भी शेयर किए थे कि जो पत्र गया है ना, उस पत्र का नंबर ये है। मैं गया वहां पर पत्र क्रमांक भी लेकर आया था कि जो डिसीजन हुआ है उस डिसीजन का पत्र क्रमांक नंबर ये है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज अधिकांश लोग जो 70, 75, 80, 85 नंबर जिनके बैठ रहे हैं, 90 तक नंबर जिनके बैठ रहे हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती। तुम्हें गणित इंग्लिश में हम कमजोर रहते हैं कि जिसको इंग्लिश आती होगी वो एसएससी की और भर्तियों की ही तैयारी कर लेता। चतुर्थ श्रेणी में इतनी जान नहीं, वो इतना एनर्जी खर्च नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने काम करवाया है। उसको ये बात का भरोसा है कि राजस्थान जीके का वेटेज नहीं बढ़ता तो आज हम यहाँ तक ही खड़े नहीं होते। और दोस्त, चिंगारी लगाने वाले बहुत है। अब कटो 55 जाएगी, आ जाओ लाइव, पद बढ़ गए 40,000। हाँ, पद बढ़ाने की मुहिम चलाओ दोस्त, लेकिन क्या हम एक डायरेक्शन में हैं? क्या हमारा जो लक्ष्य था वो फिक्स है? क्या आप सोचो 65, 70, 75, 80, क्या हमारे पास संयम और धैर्य है? क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र क्या है, वर्तमान में चल क्या रहा है, कौन सुन रहा है, कैसे मांग को पूरा करवाना है, इस पर कोई काम कर रहा है? हो सकता है मेरे से पहले कोई सूचना डाल दे कितने पद इसमें बढ़ेंगे, या ये बात हो गई। और अगर 30 तारीख से, इसमें एक शर्त और है, अगर 30 तारीख तक, 30/12/2025 तक ऑफिशियली कोई सूचना आ जाती है कि हम इसमें पद बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये प्रोग्राम स्थगित हो जाएगा। ये बात मैं आपको तो आज बोल रहा हूं, सिस्टम को मैं कल बोल के आया था कि सर अभी हम इन छोरों का क्या करें बताओ। इनके लिए आप लोगों को पद बढ़ाने होंगे क्योंकि आपने 60,000 की घोषणा की थी। बार बार नहीं भर्ती चतुर्थ श्रेणी की थोड़ी निकालोगे। वो सारे तर्क जो है वो अपनी बैठकर बात, और इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मांग उठाई गई थी, तब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन वो जो साथ लेने थे वो धीरे धीरे सब बेचारे जो है डिमोटिवेट हो गए कि भैया अब आप, क्योंकि मैं आगे आना नहीं चाह रहा था। आगे क्यों नहीं आना चाहता? मुझे पता है कि इसमें ज़्यादा संख्या में फोरम गए हैं, ज़्यादा बद्दुआ लगेगी, ज़्यादा लोग गाली देंगे, इसलिए वो पुराना काम भूल जाएंगे कि हमारा सिलेबस से पेपर आया, हमारी कोई विवादित पर्सन नहीं है, हमारी समय पर एग्जाम हुई, हमारे फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला सही हुआ, हमारा राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा, हमारी एग्जाम हुई। चतुर्थ श्रेणी भर्ती इंटरव्यू के आधार पर हो रही थी। पिछली सरकार में जितने भी प्रदर्शन हुए सारे मेरे नाम से थे। उस समय हर ज्ञापन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती क्या आयोजन हो, ये मैं भाई साहब हर ज्ञापन में मैं अलग से ऐड करवाता था। जब पुरानी सरकार में हमारी जहां जहां वार्ता होती तो कभी टाइप नहीं होता तो मैं पेन से लिख देता उस पर कि साहब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती भी जारी करो। और कहीं नहीं ना तो कम से कम एजुकेशन में तो 20,000 पदों पर इस भर्ती का आयोजन होना चाहिए। हर बार मैंने ज्ञापन में लिखा। आप लोगों तो विज्ञापन आ गया, आपने कभी सोचा नहीं, लेकिन यहां आते ही डगर में क्या सोचा, उसको गालियां दो, वो मर जाए कल ही जो बंदा अपने साथ है। मैं 10-15 मिनट से इस पर बात कर रहा हूं। मैं कई सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं वो बताऊंगा तो वो लोग जो नेगेटिव लोग हैं वो उन पर काम करना शुरू कर देंगे। इस स्वयंसेवक के पीछे पूरी फौज पीछे पड़ी हुई है कि हनुमान किसान चतुर्थ श्रेणी के लिए स्वयंसेवक भर्ती को रोक कर बैठा हुआ है। पिछली भर्ती को भी रद्द करवा दिया। इस भर्ती में वो सारे अधिकारी, जिन अधिकारियों को ये लग रहा था कि हम हमारे चहेतों को लगा लेते हैं क्योंकि चतुर्थ श्रेणी तो सरकारी कर्मचारी आएंगे, वो तो दबेंगे नहीं, वो तो समझ से आएंगे, समझ से चले जाएंगे, लेकिन हम इन वॉलंटियर्स को अपने हिसाब से लगा लेते हैं, इन पर घोटाला कर लेते हैं। उस घोटाले के खिलाफ न केवल आवाज उठाई जबकि उस पूरी प्रक्रिया पर रोक भी लगवा दी। और कह रहा हूं चाहे कोर्ट में अकेले को लड़ना पड़े वो लड़ूंगा। इस दौरान ऑफिस पर हमला हुआ, गाड़ी पर हमला हुआ, घर पर हमला हुआ, दुनिया भर के थानों में चक्कर काटना पड़ा और मुझे भी मेरे प्रति, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है कि कहां चतुर्थ श्रेणी में पद बढ़ाऊं, और इन छोरों को भी कोई परवाह नहीं है कि हनुमान किसान हमारे पद बढ़े इसलिए इतना बड़ा काम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। फैमिली में प्रॉब्लम हुई, सोशल मीडिया पे डाला, और अभी भी कई सारी दिक्कतों का, भाई हम भी तो इंसान है दोस्त, तो हमारे ऊपर भी तो व्यक्तिगत समस्याएं आ सकती है। हमें कोई संरक्षण थोड़ी प्रदान है
कितने सारे किताब, केवल एक फर्जी का नाम भेजते हो, उस फर्जी को घर बैठाने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। नहीं है कदर, नहीं बड़े पद, पहला हनुमान किसान होगा जिसको गालियां मिलेगी। लेकिन आपने सोचा कि हनुमान किसान ने पद बढ़ाने का ट्वीट नहीं किया तो गाली। आप 70 के लिए कह रहे हो, 70 ही करेगा, 70 नहीं किया तो गाली। 75 के लिए का 75 करोगे नहीं तो गाली। आप उनसे पूछो कि आपने किस बेस पर 70 की बात कही कि 70 की मांग करो। अरे तथ्य तो हो, तर्क तो हो, तर्क सार्थक का तो है। और यहां सरकार को लगेगा कि हम इस पर पद बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको 70 कैसे कर सकते हैं, उसका जवाब है ना हमारे पास। इसको 90 कैसे कर सकते हैं, उसका जवाब है मेरे पास। अगर सरकार चाहे तो 1 लाख भी कर सकती है, उसका भी तर्क है, उसके भी तथ्य है, उसके भी रीजन है। सारे डिपार्टमेंटों की डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है। थोड़ा सरकारी आप लोग मेट्रो में मांगा 5-10 हजार कर्मचारी तो मेट्रो में चाहिए। तमाम जो अस्पताल है उसमें 4-4, 500 कर्मचारी चाहिए। सोचो आप एक बार, वो तब है जब अपन उस पूरी प्रोसेस से हटकर काम करें और सक्षम स्तर वाले लोग कहें कि हमें तो बढ़ाने हैं, बस हमारे पास रीजन नहीं है, वो रीजन दो, तब वो 70, 80, 90 की बात होती है। अभी 60,000 के लिए मैं लेटर लिखूंगा, क्योंकि मैं यहां पर मेरे मुंह से बोला हुआ है कि कम से कम 6,000 पदों पर तो उस समय मौखिक सहमति बनी थी जब पहली बार वार्ता हुई थी। उसके बाद में केवल 1 बार वार्ता हुई है। और ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रयास का हिस्सा है। समय है, 15 दिन तो वो है, 5 दिन 6 दिन आपके पास ये है। और अभी कोई जरूरी नहीं है 15 जनवरी को रिजल्ट आएगा। 1-2 दिन पहले भी डिसीजन हो जाता है तो भी तुम्हारा काम, ज्यादा बड़ा काम बचा नहीं है, क्योंकि पदों की जो गिनती है इनके पास पहुंच गई है। जब पदों की गिनती पहुंच गई है तो केवल डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के बाद में सारा काम आराम से ये हो सकता है। इसलिए मैं तो प्रयास करूंगा। मैं बार बार कोई पोस्ट नहीं करता, कोई वीडियो नहीं डालता, फालतू बात भी नहीं करता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैं इस पर मांग पर साथ था ही नहीं। मुझे जबरन आप लेकर आए हो तो मैं अंत तक लड़ूंगा। ये बात भी मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। सच्चाई बात कहने के लिए हर कोई नहीं है, डेमोबाजी नहीं, लेकिन जो वास्तविकता है वो आप लोगों के लिए कहूंगा। जो आरक्षण विसंगति थी उसको लेकर भी कल मैंने ज्ञापन दिया था कि सर एक बार ये भी, इसका भी परीक्षण कर लिया जाए, कहीं जो है वर्ग में आरक्षण की विसंगति